जड़ चेतन जगत में अनुसूत ब्रह्म का निर्जगत पना व फल। इन चेतन एवं अचेतन सब पदार्थों में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समान है। वह सभी जड़ चेतन पदार्थों का उपादान है। इसलिए जड़ चेतन विभाग ब्रह्मकृत नहीं है। जड़ चेतन पदार्थों के केवल नाम और रूप भिन्न भिन्न है। वस्त्र रूप आधार पर बने कल्पित चित्र के समान ब्रह्म तत्व में वे दोनों नाम और रूप कल्पित हैं। समग्र कल्पना रचना का आधार होने से ब्रह्म सर्वगत है। नाम और रूप दोनों की उपेक्षा करने पर सच्चिदानंद बुद्धि उत्पन्न होती है। सर्वगत सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व को जानने के लिए कल्पित नाम रूपों की उपेक्षा करनी चाहिए। जैसे जल में अपना देह अधोमुख रूप से प्रतिबिंबित दिखने पर भी उस जलगत अधोमुख प्रतिबिंबित देह को छोड़कर तीर पर स्थित उससे विपरीत स्थित ऊर्ध्वमुख देह में पुरुष को ममत्व बुद्धि होती है। ऐसे ही दृश्यमान नाम रूपों की उपेक्षा करके इनसे अपनी आस्था हटा लेने पर ही सच्चिदानंद ब्रह्म में अहम बुद्धि होती है। जैसे सहस्त्र मनोराज्यों मना कल्पित वस्तुओं के होते हुए भी उनकी सब लोग सदा उपेक्षा करते हैं, इसी प्रकार विवेकी लोग सहस्त्रों प्रकार से दिखने वाले इन नाम रूपों की उपेक्षा करते हैं। क्षण क्षण में मनोराज्य और परिवर्तित होता रहता है। जो मनोराज्य बीत जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार ये बाह्य व्यवहार भी क्षण क्षण में बदला रहता है। यौवन में बचपन नहीं मिलता और बुढ़ापे में यौवन की यही अवस्था होती है। मृत पिता लौट कर नहीं होता, बीता दिन भी नहीं लौटता। इस प्रकार द्वैत क्षणिक ही है। भला क्षणध्वंसी लौकिक पदार्थों और मनोराज्य में क्या भेद है? कुछ भी नहीं। क्षणिक होने के कारण इन लौकिक पदार्थों के भासमान होने पर भी इनको सत्य मानना छोड़ दो। लौकिक पदार्थों की उपेक्षा कर देने पर बुद्धि ब्रह्म ज्ञान में निर्विघ्न हो लग जाती है। फिर ज्ञानी लोगों का व्यवहार ऐसे चलता है जैसे नट बनावटी आस्था से लौकिक व्यवहार को निभाता है। ऊपर पानी के बहते रहने पर भी जैसे उसके नीचे पड़ी भारी शिला स्थिर रहती है, ऐसे ही नाम रूप में परिवर्तन होते रहने पर भी बुद्धि द्वारा व्यवहार करते रहने पर भी कूटस्थ ब्रह्म उस बुद्धि का साक्षी निर्विकार ज्ञानी आत्मा कभी अन्यथा अर्थात विकारी नहीं होता। दर्पण में कोई छिद्र अर्थात खाली स्थान नहीं होता, फिर भी उसके भीतर नाना वस्तुओं से भरा विशाल आकाश घुसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन अखंड ब्रह्म में नाना जगत से भरा ये आकाश प्रतीत हो रहा है। जैसे दर्पण को देखे बिना उसके भीतर की वस्तु नहीं दिखती, इसी प्रकार पहले सच्चिदानंद तत्व का मनन दर्शन हुए बिना नाम रूपात्मक जगत का ज्ञान कैसे संभव है? नाम रूप जगत का परिज्ञान होने से पहले सच्चिदानंद तत्व की प्रतीति हो लेना अनिवार्य है। नाम रूपात्मक बुद्धि से पहले सच्चिदानंद तत्व का अर्थात अपने स्वरूप का भास प्रत्येक को हुआ करता है। उसके पश्चात इस स्वरूप प्रतीति में ही बुद्धि को रोककर सच्चिदानंद तत्व के ग्रहण में लगा रहकर फिर नाम और रूप तदात्मक जगत में बुद्धि को न लगने दे। जैसे दीवार में लगे दर्पण में गृह द्वार के सामने बने सभा मंडप के प्रतिबिंब को देखकर पुरुष उसे सत्य समझता है, परंतु ये दर्पण है। इस भांति अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर दर्पणनिष्ठ अविद्या की आवरण हेतु शक्ति के नाश से प्रतिबिंब की सत्यता की बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर भी दर्पण और बिंब की सनिंदे रूप प्रतिबंध से बाधित हुई विक्षेप हेतु शक्ति के होने से प्रतिबिंब की प्रतीति होती है। यह मनुष्य प्रतीयमान प्रतिबिंब का अनादर करके दर्पण को समझता है। ऐसे ही प्रतिमान नाम रूप का अनादर करके सच्चिदानंद मात्र में ही बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने पर निर्जगत किया हुआ ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। यही अद्वैतानंद है, अर्थात निष्प्रपंच ब्रह्म सच्चिदानंद सिद्ध हो जाता है। इस अद्वैतानंद में मुमुक्ष जन
चिरकाल तक विश्राम करें। यह ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ में तृतीय अध्याय कहा जा चुका। जगत की मिथ्यात्व की चिंता से मन की जो स्थिति हो जाती है वही अद्वैतानंद कहलाता है।